इंडिया गठबंधन में कहां फंस रहा सीटों का पेच। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। आपको बता दें, गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को 9 से 12 सीटें होनी चाहिए। यह दावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पहले ही कर चुके हैं। वहीं माले भी 5 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक चुकी है। इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का पेच कहां है, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस युवा पार्टी है जिसको लेकर लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार के बीच ठोस सहमति नहीं बन पा रही है। गठबंधन में कांग्रेस की मौजूदगी से दोनों को आपत्ति नहीं है, लेकिन सीटों को लेकर एक सहमति नहीं है। हालांकि राजद का जो रवैया कांग्रेस के प्रति विधानसभा उपचुनाव और विधान परिषद चुनाव में था, वह आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेगा। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस से नाराज थे। इसकी वजह थी कि कांग्रेस 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीत सिर्फ 19 सीटों पर ही मिली। आपको बता दें, 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीत 19 सीटों पर मिली। विधानसभा चुनाव के बाद कई नेता यह कहने लगे कि बाले को ज्यादा सीटें मिली होती तो रिजल्ट बेहतर होता, फिर तेजस्वी प्रसाद यादव बन गए होते। लेकिन अब कांग्रेस और राजद के बीच संबंध मधुर हो गए हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंचे और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद से मुलाकात की। लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को बिहार मटन बनाने का, आपको बता दें, बिहारी मटन बनाने का तरीका भी सिखाया, फिर साथ में डिनर भी किया। दूसरी तरफ देखें तो जदयू और कांग्रेस के बीच रिश्ते उतने प्रगाढ़ नहीं हैं। वजह यह है कि कांग्रेस और राजद के संबंध बीजेपी से दुश्मन वाले रहे हैं, जबकि जदयू और बीजेपी जब तब साथ मिलकर सरकार बनाती रही है। नीतीश कुमार तो केंद्र में कई विभागों के मंत्री एनडीए सरकार में रहे थे, इसलिए कांग्रेस को बहुत ज्यादा भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं हो रहा है। कांग्रेस जितना भरोसा लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर करती है, उतना शायद नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती है। जितना वो ज्यादा खास मानती है लालू प्रसाद यादव को, उतना ज्यादा नीतीश कुमार को नहीं मानती है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म करती है तो नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार होंगे या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस के पास खड़गे जैसा दलित नेता है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बताया जा रहा है कि राजद चाहती है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दी जाएं, जिस पर नीतीश कुमार सहमत नहीं है। इसको लेकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच कई बैठकें भी हुई है, लेकिन सीटों के बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें, बीजेपी का यह भी मानना है कि कांग्रेस और राजद के दबाव में नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार दोनों दबाव में है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार तो इस चतुराई के शिकार बुरी तरीके से फंस गए हैं। इस गठबंधन में नीतीश कुमार सबसे कमजोर कड़ी हैं। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लालू प्रसाद की दरबारी करने को भी तैयार है। पहले उन्हें न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब किसी लायक नहीं छोड़ा। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी कहते हैं कि गठबंधन के तहत कांग्रेस बिहार में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा और इसका असली दावेदार कौन होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।